साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप। मेरे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अशोक जी मुदगल साहब। दोनों इस वक्त आप सबके समक्ष उपस्थित हैं राजधानी दिल्ली से, आपको 31 जुलाई 2024 के संदर्भ में कुछ खास बातें बताने के लिए, जिन्हें तमाम साथियों को याद रखना है। चूँकि 31 जुलाई 2024 की असहयोग आंदोलन जनसभा जंतर मंतर नई दिल्ली से देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों का भुगतान तय होना है और हिंदुस्तान के ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होने की बुनियाद जमानी है दोस्तों उसी दिन से। तो आप तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, और लाइक और कमेंट भी कर देंगे। पंडित जी, आप ही कह दो 2 मिनट पहले कुछ जो भी कहना चाह रहे हैं आप कहिए सर, जो भी कुछ कहना है। नहीं कह दूँगा। हाँ। चलो, तो साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सबको पता है, 31 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर मैदान नई दिल्ली पर हमारे संगठन की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जो देश की 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों की उस डूब चुकी मेहनत की राशि की वापसी के लिए है, जो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, कॉरपोरेशन, एसएसजी, एनबीएफसी वगैरह में डूबी है और अगर उनको वो वापस नहीं मिली है। और ये जनसभा इसलिए है, इसकी बुनियाद ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट ने, भारत सरकार ने आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया है, और उसमें ये गारंटी दी है देश के प्रत्येक पीड़ित को, निवेशक को, कि वो इस कानून के अंतर्गत अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ दावा दाखिल करे और सरकार उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करे। दोस्तों, 21 फरवरी 2019 से देश भर में ये कानून अप्लाई हुआ, और इसमें जो 1978 का चिट फंड मनी सर्कुलेशन प्राइस बैनिंग एक्ट था उसको भी समाहित किया गया। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 को किया गया। सेबी एक्ट को इसमें समाहित किया गया। आरबीआई एक्ट की 1934 की एक धारा को भी इसमें समाहित किया गया। कंपनी एक्ट को भी इसमें समाहित किया गया। और गारंटी बहुत अच्छी थी सरकार ने, संसद ने, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस गारंटी की कहीं अनुपालना नहीं हुई। इसलिए हमारे संगठन को ये आंदोलन करना पड़ रहा है और सरकार से, विपक्ष से बार बार ये मांग करनी पड़ रही है कि आप इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराएं, सबका भुगतान करें, अन्यथा हमारा संगठन आप सबके खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करेगा। और आपके लिए न केवल शासन चलाना बल्कि सदनों का चलाना भी दूभर कर दिया जाएगा। चूँकि हम जनता हैं, हम कोई सदनों में बैठे हुए जनप्रतिनिधि नहीं हैं कि आपकी पाबंदियां हमारे ऊपर होंगी, या आप हमारे यहाँ ईडी भेज दोगे, या सीबीआई भेज दोगे, या पुलिस भेज दोगे, या फौज लगा दोगे हमारे पीछे, तो हम डर जाएंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम देश के स्वामी हैं, मालिक हैं, जनसाधारण हैं, आम जनता हैं। और आप सब जो भी शासन, प्रशासन, न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हो, संसद या विधानसभाओं में भी, आप सब हमारे नौकर हैं, सेवक हैं, और हमारी सेवा करना आपका धर्म है, फर्ज है, संवैधानिक ड्यूटी है। और आप हमारी सेवा करना तो भाड़ चूल्हे में गई। आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो कि जो कानून आपने ही बनाया है उस कानून को आप इम्प्लीमेंट करा सकें देश में, और देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान करा सकें। इसलिए हमारे मन में एक क्षोभ है, क्रोध है, कोई द्वेष नहीं है आपसे, केवल क्षोभ है कि आप अपने राजधर्म का, अपने न्यायिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। जो शपथ आप लोग देते हो कि आपके संज्ञान में जो भी विषय आएगा आप उस पर किसी भेदभाव के बिना, किसी रहस्य के बिना, किसी भय के बिना न्याय करेंगे। और आप, दुर्भाग्य ये है, ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि आप में से कोई भी, चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, एसपी हो, या कोई जज हो, 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के मामले में न्याय नहीं कर रहा, कानून बन जाने के बाद भी उनका भुगतान नहीं कर रहा।
जो देश में एक बड़े तनाव का कारण बना हुआ है। कानून के नाम पर एक कलंक आप सबने न्याय की कुर्सियों पर बैठ कर के लगा दिया है। और हम चूंकि देश के स्वामी हैं, देश की जनता हैं, देश के ईमानदार नागरिक हैं, देशभक्त नागरिक हैं, इसलिए हमारा भी ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम देश के माथे पर लगे इस कलंक को धोएं, सबका भुगतान सुनिश्चित कराएं। और जो लोग न्याय की कुर्सियों पर बैठकर, शासन प्रशासन की कुर्सियों पर बैठकर न्याय की अवमानना कर रहे हैं, कानून की अवहेलना कर रहे हैं, उनको उन कुर्सियों से बेदखल कर दें, उनको उन कुर्सियों पर बैठने ना दें। तो इसके लिए साथियों हमने देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम भी चलाया, देश को जागरूक किया। और आज उसी की वजह से ये हुआ है कि 31 जुलाई 2024 को हजारों की संख्या में देश के ठगी पीड़ित हमारे संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पधार रहे हैं। कई साथियों को शंका है कि केवल 500 लोगों की परमिशन है, ज़्यादा कैसे आ सकते हैं। तो साथियों, वो परमिशन अंग्रेजी ज़माने का शब्द हुआ करता था, जिसे आज भी ये काले अंग्रेज कहें तो जो शासन में बैठे हुए हैं, ढो रहे हैं। और इनको लगता है कि आज भी आपको इनसे परमिशन मांगने की आवश्यकता है। सच्चाई ये है कि 1947 14 अगस्त की अर्धरात्रि जो थी 15 अगस्त शुरू होने वाली, उस दिन से ये कानून खत्म हो गया था। जनता को शासन से कोई भी सभा करने के लिए, कोई भी धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण हो, सत्याग्रह के माध्यम से हो, उसके लिए किसी भी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। केवल इन्फॉर्मेशन देनी है और शासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने में उसके इंतजाम करने होते हैं। हम 31 जुलाई को केवल सत्याग्रह करने जा रहे हैं, कोई तोड़फोड़ या टकराव हमारा इरादा नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाते हुए देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का, अपराध पीड़ितों का पैसा वापस दिलवाना है। और साथ साथ जो 1.5 से 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काम करने वाले, उनका पुनर्वास, रोजगार, सम्मान और उनको सुरक्षा दिलाना चाहते हैं। ये 2 बातें हैं और ये दोनों ही कानून सम्मत हैं। और इनको मांगने के लिए, अपनी बात कहने के लिए आपको किसी परमिशन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग बेधड़क निर्भय होकर के दिल्ली पधारें, आप सबका स्वागत है। इसके साथ साथियों, यदि आपको कहीं रोका जाता है 31 जुलाई के कार्यक्रम में जंतर मंतर आने से, तो आप वहीं रुक जाएंगे, अनुरोध करेंगे, उनको कागज़ दिखा देंगे, हम कागज़ कल डाल देंगे। सारे ये कार्यक्रम है, वैसे कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हैं हम जंतर मंतर जा रहे हैं। चूँकि तमाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है कि 31 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे से ठगी पीड़ितों का जंतर मंतर पर जनसभा है। तो आप कहेंगे तो आने देंगे, अगर नहीं भी आने देते हैं, चूँकि जैसी कि उम्मीद बन रही है कि संख्या बहुत ज़्यादा आपकी होने जा रही है, आप दिल्ली को जाम करने जा रहे हो, लुटियन जोन की श्वासें बंद करने जा रहे हो 31 जुलाई को, तो हो सकता है आपको रोकने के लिए सरकार ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात कर दे, तो आपको वहीं रुक जाना है। और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, तहसील अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या और पदाधिकारी जो भी वहाँ आपके सबके साथ होंगे ही होंगे, या नहीं भी हों तो कोई बात नहीं। आप सभी पदाधिकारी हैं, सभी राष्ट्रीय संयोजक हो, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हमारे लिए सभी प्रदेश अध्यक्ष हो। हमारे यहाँ पदों का कोई विशेष महत्व नहीं है, केवल एक संगठन को चलाने के लिए ये तमाम पद बनाए गए हैं कि मदन लाल जी राष्ट्रीय संयोजक हैं, पंडित जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, शास्त्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फलाने साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, फलाने साहब जिला अध्यक्ष हैं, फलाने साहब महामंत्री हैं, फलाने साहब ये हैं। ये केवल संगठन को बनाए रखने के लिए, इस आंदोलन को चलाए रखने के लिए पद हैं। सत्यता ये है कि आप सब राष्ट्रीय संयोजक हैं, सब मदन लाल आज़ाद हैं, जो भी इस आंदोलन में, कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं किसी भी तरह से, तन से या मन से या धन से। तो आप स्वयं भी अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जहां सुरक्षा बल आपको रोक लें वहीं रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे शांतिपूर्ण ढंग से, और अपना ये जो मोबाइल आप सबके पास है इसी को हथियार बना लेंगे। ये सबसे बड़ा हथियार आपका होगा साथियों उस दिन। इसको फुल बैटरी चार्ज रखनी है और इसमें उस दिन अतिरिक्त पैसे भी डरवा लेना, रिचार्ज करवा लेना इसको, ताकि इंटरनेट चले। और आपने वहीं से बैठ के, एक साथी भाषण देने लगेगा, आपने लाइव कर देना है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे,
जहाँ भी जैसे भी छोटे छोटे वीडियो बना करके, छोटे फोटो खींच के ठीक आप डालते रहोगे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहाँ से वो सभी जगह लाइव होते रहेंगे साथियों। इतना सा काम आपको करना है। अगर कहीं कोई सुरक्षा कर्मचारी ऑफिसर्स आप पर बल प्रयोग करें, आपके साथ नाइंसाफ़ी करें, अभद्रता करें, तो उनकी भी वीडियो बना लेंगे, उनके भी फ़ोटोज़ आप खींच लेंगे और उनको भी भेजते रहेंगे। अगर एक साथी से कोई फ़ोन छीन ले तो दूसरा करने लगे, तीसरा करने लगे, चौथा करने लगे, सभी के पास है। तो यही आपके पास संसार का सबसे बड़ा हथियार 31 जुलाई को होगा साथियों, ताकि आपकी बात उस दिन न केवल देश के प्रधानमंत्री को सुननी पड़े, राष्ट्रपति को सुननी पड़े, बल्कि नेता, विपक्ष और संसद में बैठे हुए प्रत्येक अधिकारी को, प्रत्येक सेक्रेटरीज को समझ में आ जाए कि अब आपका भुगतान रोकना असंभव है। और अगर आपके साथ अब भी शासन ने न्याय नहीं किया, आपका पैसा वापस नहीं किया, तो आप सच में इस शासन को उखाड़ फेंकेंगे। तो दिलेरी से काम लेना है साथियों, निर्भीकता के साथ आप सबको काम लेना है। बिल्कुल आइएगा, कोई भी घबराएगा नहीं किसी भी तरह से, किसी भी टेक्निकल इशू से। जो होगा, जो कुछ भी बुरा होगा उसको हम भोगेंगे, और जो कुछ अच्छा होगा उसका फल आप सबको मिलेगा। घबराना नहीं। हमारे कार्यक्रम में कई साथियों ने अपना अंशदान दिया है, सहयोग भेजा है, मैं उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारे साथी हैं नागराज साहब, एग्री गोल्ड के एजेंट हैं, इन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है, और 100 रुपये विनोद जेठी साहब हैं उदयपुर से, उन्होंने भेजे हैं 1001 रुपये, सॉरी 100 रुपये नहीं, 2100 रुपये हमारे फरीदाबाद से साथियों ने भेजे हैं, और 500 रुपये साहब हमारे क्या नाम है इनका, पंडित जी नाम तो इसमें छूट गया इनका, देख नहीं रहा। 500 रुपये और किसी साथी ने भेजे हैं, 201 रुपये भी भेजे हैं, शायद ये हमारे उनके साथी के पैसे हैं। प्रकाश चंद टोंक साहब, प्रकाश चंद जी टोंक से, राजस्थान से, और निमिष कुमार साहब हैं एक हैप्पी बर्ड कंपनी से, उन्होंने भी साथियों 201 रुपये भेजे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि हैप्पी बर्ड जैसी कंपनी के साथी भी हमें सहयोग कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका अतिरिक्त धन्यवाद। और कोलारी धौलपुर से हमारे कृष्णा जी जो वहाँ के तहसील अध्यक्ष हैं, उन्होंने 1200 रुपये भेजे हैं और 3100 रुपये भेजे हैं। ये कोलारी से हैं, और दूसरी जो इनकी एक और तहसील है वहाँ से। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और 1000 रुपये हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय MP शर्मा साहब ने भेजे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब राजेंद्र सेन साहब हमारे अलवर के जिला अध्यक्ष, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। और उदयवान सिंह हैं बांदा से, उन्होंने भी 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। और इसी तरह से हमारे LK खम्बला साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी पैसे भेजे हैं। वो पता नहीं कहाँ चले गए पंडित जी, मैंने करे तो थे ट्रांसफ़र उनके, गुजरात सुरेंद्र नगर से हैं वो साथी, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और भी साथी सहयोग कर रहे हैं, जो साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं वो भी आज देर रात तक या कल तक अपनी अपनी सहयोग राशि भेज दें साथियों, ताकि हम भी भयमुक्त होकर, आत्मनिर्भर होकर के आपके बल से इस महान युद्ध को जीत कर आपको दे सकें। क्योंकि धन की भी बहुत आवश्यकता होती है, बिना धन के भी मनुष्य के आत्मबल क्षीण हो जाता है, और जब वो आत्मनिर्भर होता है, धन होता है, तो आपने देखा है सबने कि मेरे जैसा एक पसली का आदमी भी खूब दहाड़ता है, प्रधानमंत्री तक को चुनौती दे देता है, नौकर तक कह देता है। और गांधी जी मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर थे, और तमाम लोग जिन्होंने भी महान काम किए हैं, क्रांतियाँ की हैं, वो कोई कोट पैंट टाई वाले नहीं रहे, हम जैसे ही रहे, साधारण कपड़े, साधारण शरीर, लेकिन उनकी आवाज़ में जो ताकत होती है, बुलंदी होती है, वो जनता के बल से होती है। हमारे अंदर भी जो ये साहस है, जो ये आवाज़ में इतनी ताकत है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, वो आप सबके बल से है, और उन परमपिता परमेश्वर नारायण की कृपा से है, जिन्होंने आप सबकी पीड़ाओं का अंत करवाने के लिए, आप सबको न्याय दिलवाने के लिए, आप सबका भुगतान करवाने के लिए हमें आपके लिए
चयनित किया है और साथियों पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम इस अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को निर्वहन करना चाहते हैं। तो आप सब भी सहयोग बनाए रखें। आज कई साथियों ने ग्रुपों में मुझे बहुत सारी लंबी लिस्टें भेजी हैं कि साहब हमने 3 लाख दिए थे अपने जिला अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, हमने 1 लाख दिए थे, हमने 50,000 दिए थे। तो साथियों ये सब इन सब बातों का समय अभी मेरे पास नहीं है और मैंने तो आज तक किसी जिला अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को व्यक्तिगत फोन तक नहीं किया कि आप मुझे इतना पैसा इस कार्यक्रम के लिए भेजें। मुझे जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कार्यक्रमों के लिए या कभी अपने लिए भी, मान लो चायदान के लिए मैं कहता हूँ तो वो भी मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ। किसी जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष को या किसी अन्य पदाधिकारी को कभी नहीं कहता कान में या फ़ोन करके कि साहब आप इतने पैसे भेजो। किसी से भी आप पूछ सकते हो। मैं हमेशा धन की जब बात करता हूँ, आर्थिक सहयोग की, तो सार्वजनिक रूप से ही करता हूँ। अपना नंबर देता हूँ, सारी चीज़ें देता हूँ। तो साथ ही इस तरह के आक्षेप और आरोप बिल्कुल ना लगाएं। भले ही वो सत्य होंगे आपके आरोप, में ये नहीं कहता कि वो झूठे होंगे, सत्य हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे संगठन का कोई दोष नहीं है। हम तो हमेशा सार्वजनिक अपील करते हैं और सार्वजनिक रूप से ही इन तमाम चीज़ों को रखते हैं। आप साथियों का जो भी लेन देन है या हिसाब किताब है वो अपने अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ कर सकते हैं, लेकिन 31 जुलाई के कार्यक्रम में आप सब मिलकर सहयोग करें, सब मिलकर यहाँ पधारें। चूँकि ये अंतिम लड़ाई है संगठन के झगड़ों को इसके बाद ख़त्म कर लेंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई तनाव नहीं लेंगे साथी। तो पंडित जी फेसबुक पे मिलोगे क्या रात को लाइव होकर के? हाँ कल का रखते हैं लाइव, कल का रख लेंगे फेसबुक पे, चूँकि कल का ही दिन है बीच में। आप सब जो है तनाव मुक्त, भय मुक्त होकर के पधारिए। स्वागत है आप सबका। जय हिंद, जय भारत साथियों।